घड़ी है ये इतने सस्ते दामों में बेची गई है जबकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि अरब ममालिक में पाकिस्तान की तस्दीक हुई है? नहीं, मैंने आपको बताया है इसकी कीमत लगवाई गई वो तकरीबन थी 10 करोड़, जो मेरी इंफॉर्मेशन है और ठीक इंफॉर्मेशन है। 10 करोड़ इसकी कीमत लगवाई गई। कीमत का मैंने लगवाने का आपको बताया कि हमारी हुकूमत से पहले एक कमेटी होती थी, वो कैबिनेट डिवीज़न की होती थी। कैबिनेट डिवीज़न के अफसर की मजाल है कि वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को जनाब एग्जैक्ट कीमत बताए हो जी इतने की, और वो उसको खुश करने के लिए उसकी बड़ी नॉमिनल सी कीमत मार्केट रेट की बताते थे, उसका भी 3% या 5% या 10% वो दे के वो रफू चक्कर हो जाते थे। राम राम सपना पराया माल अपना, ठीक है जी। और छिको छिकनेरियाँ अदियाँ मेरियाँ तो बाकी अदियाँ भी मेरियाँ, यहाँ वो वाला माहौल और वो वाला फार्मूला। लेकिन हमने पीटीआई की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद तोशा खाना का रूल ये बनाया कि 50% जनाब जो कीमत तय होगी, और तय करने वाली अथॉरिटी भी 2 कमेटियां हैं, एफबीआर की लहदा है, कैबिनेट डिवीजन की लहदा है। वो दोनों मैच करके जो जनाब उसकी कीमत तय होगी उसका 50% हुक्मरान पे करेगा, फिर वो उसको ले लेगा। तो जनाब जो 50% पे की गई उसके पैसे जो आए वो प्रॉपर चैनल से इमरान खान साहब के लीगल अकाउंट में आए, जाली अकाउंट में नहीं आए। ये जो जाली अकाउंट के मास्टर है ना, आले शरीफ, आले जरदारी, ये जो जाली अकाउंट्स के जनाब कारीगर भी हैं और गुरसुर जानते हैं, किसी जाली अकाउंट में नहीं आए, ऑफिशियल अकाउंट के अंदर आए। उसके ऊपर फिर टैक्स दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसके ऊपर भी टैक्स पे किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म की लीगैलिटी। आखिरी सवाल जी, इमरान साहब ये बता दें कि आज कैप्टन सफदर जो है वो अदालत में पेश हुए और रेजी केस में उन्होंने अदालत से रिलीफ भी लिया, लेकिन जाते जाते वो रिटायर्ड जजेस साकिब नसार समेत मुख्तलिफ जजों के नाम लेके उन्होंने कहा कि तोशा खाना की वजह से ये सारा जो है हमारे खिलाफ केसेस बनाए और मुल्क का नुकसान हुआ। एक बार फिर वो धमकी की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? उर्दू का मुहावरा है, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब इनके होश ठिकाने आ रहे हैं, रिलीफ तो ये ले रहे हैं, NRO 2 तो इन्होंने ले लिया, नवाज शरीफ साहब भी अगले महीने आ जाएंगे। चलो हम तैयार हैं ज़हनी तौर पे सुल्तान मफरूर के वापस आने के लिए, लेकिन सुल्तान मफरूर को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से टनों टन पानी बह चुका है। अब वो हालात नहीं है, वो दौर गए जब खलील मियाँ फाख्ताएँ उड़ाया करते थे। ये समझेंगे कि लोग इसका इस्तकबाल करेंगे, ये नेल्सन मंडेला नहीं, ये गवाल मंडेला ही रहेंगे, और यहाँ पर इनका इस्तकबाल करने वाला इंशाल्लाह कोई नज़र नहीं आएगा। तो इनके अब होश उड़े हुए हैं। अब ये बाहर बैठ के कैप्टन सफदर को NRO मिल गया, सारों के केसेस फ्री हो रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी फारिग हो जाएगा, सारे के सारे जनाब इस वक्त फारिग हैं जनाब, अरबों रुपए के जनाब कर्जे जनाब केसेस इनके ऊपर से माफ़ हो रहे हैं। तो ये जितना मर्जी कर लें, लेकिन आवाम की मोहब्बत, आवाम की चाहत और आवाम का वोट अब वो इनको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा।